क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में कोलोकेशन कंप्लीट किया था टिल पेज नंबर 93. नाउ वी आर ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल पैटर्न. ओ ओ डबल ओ वाली जो शॉर्ट साउंड होती है और लॉन्ग साउंड होती है वो करना है. वर्ड्स विथ डबल ओ साउंड आर प्रोनाउंस्ड इन 2 डिफरेंट वेज. मतलब डबल ओ वाले जो वर्ड्स आते हैं वो 2 तरीके से प्रोनाउंस होते हैं. एग्जाम्पल वर्ड्स सच एज बूट, रूम, स्कूल एंड जू हैव लॉन्ग साउंड ऑफ ओ. तो इन सब में लॉन्ग ओ साउंड, हम लोग बूट लंबा करके बोलते हैं तो दैट इज़ लॉन्ग ओ डबल ओ साउंड. वर्ड्स सच एज बुक, गुड, लुक एंड टुक हैव शॉर्ट साउंड ऑफ डबल ओ. तो बुक, गुड, लुक, टुक वो हम शॉर्ट ओ साउंड करते हैं तो वो शॉर्ट साउंड हो जाते हैं डबल ओ वाले. रीड द वर्ड्स बलून, रूस्टर, ब्रूम, रूट, चूज, स्कूल, कूल, स्मूथ, फूल, स्कूटर. तो ये सारे ही लॉन्ग डबल ओ साउंड वाले वर्ड्स हैं. आपको अच्छे से ध्यान से रीड करने हैं और उसके बारे में एक्सरसाइज है. फाइंड द डबल ओ वर्ड्स विथ लॉन्ग वॉवल साउंड. तो चिल्ड्रन प्ले विथ क्लूज दिए हैं हमें और उस हिसाब से हमें फिलअप में लेटर्स ऐड करने हैं. चिल्ड्रन प्ले विथ दिस बलून. वी स्वीप द फ्लोर विथ दिस ब्रूम. वी गो टू दिस प्लेस एवरी डे टू स्टडी एंड प्ले. तो स्कूल. एनिमल्स आर केप्ट हियर. जू. अ कुक इज ऑल्सो कॉल्ड रूस्टर. A cock is also called rooster. This is the part of a plant that absorbs water and minerals. तो root. This is a two-wheeler. तो scooter. Next exercise, pick the partner of the following words. Sun तो moon. Tight, loose, rough, smooth, spoon, fork, pick, choose. Then the short double O sound or U has 2 spelling pattern. मतलब डबल ओ वाले का साउंड यू के जैसा आता है. यू एज इन पुट और पुल. डबल ओ एज इन फूट और बुक. रीड द वर्ड्स बुक, शुक, कुक, स्टूड, हुक, टुक. रिकग्नाइज द फॉलोइंग एंड फाइंड द नेम्स विद द शॉर्ट डबल ओ साउंड. अ बर्ड दैट मेक्स होल्स इन द बार्क ऑफ अ ट्री. तो वुड पेकर. अ गेम इन विच दे किक द बॉल. फुटबॉल. The person who works in the kitchen and prepares food. Cook. We say this first to wish someone in the morning, evening or night. तो हम क्या विश करते हैं? Good morning, good evening, good night. We all like to read stories from the book. तो ये हो गया शॉर्ट और लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स और उनकी एक्सरसाइज. उसके बाद है ग्रामर सेक्शन में. हमारा ग्रामर है प्रोनाउन. प्रोनाउन यू हैव लर्न अबाउट प्रोनाउंस इन द प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास में आपने प्रोनाउंस सीखे हैं कि आई, वी, यू, ही, शी और दे ये प्रोनाउंस होते हैं. प्रोनाउंस एक्चुअली क्या होते हैं? These words are called pronouns. Pronouns are words that are used instead of noun. जो noun की जगह पे, noun यानी कोई भी नेमिंग वर्ड होता है उसकी जगह पे जब हम लोग आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे यूज़ करते हैं तो ये हो जाते हैं प्रोनाउंस. एग्जाम्पल्स देखिए. रवि इज़ अ गुड बॉय. ही डज नीट वर्क. तो रवि इज़ अ गुड बॉय. रवि को वापस से इंडिकेट करने के लिए या उसके बारे में बात करने के लिए उसके लिए यूज़ किया ही. तो रवि के लिए प्रोनाउन क्या हो गया? ही. माई मदर इज़ अ टीचर. शी गोज़ टू स्कूल. तो माई मदर जो है वो नाउन है. अब उसकी जगह पे शी जो प्रोनाउन यूज़ किया. रामू एंड आई आर फ्रेंड्स. वी गो टू द बीच एवरी संडे. तो रामू और मैं, हम दोनों. रामू और मैं का होता है हम दोनों. हम दोनों को हम क्या कहेंगे? वी. तो वी गो टू द बीच एवरी संडे. राज एंड राहुल. तो राज एंड राहुल जो है वो थर्ड पर्सन से दोनों ही. तो उनके लिए प्रोनाउन होगा दे. वो राज, वो राहुल, वो दोनों. दे प्ले इन द सैंड. तो इस तरह से कौन से
नाउन्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है वो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। फिर प्रोनाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट, मतलब प्रोनाउन और जो सेंटेंस में उसके बाद वर्ब आता है, गो, सीट, प्ले, ये सारे वर्ब्स आते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या अग्रीमेंट है, क्या रिलेशनशिप, कैसे यूज़ करना है प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना है, ये देखते हैं। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री विथ वन अनदर, दोनों के बीच में जो फिक्स चीज़ होती है कि ऐसे ही यूज़ करना है, तो वो क्या है। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट द वर्ब एंड्स विथ एन एस, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब होगा उसके पीछे एस लगेगा। फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या फिर उसकी जगह पे जो कोई नाम होता है वो, अगर प्लूरल है तो वर्ब के पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें दो लाइंस में एग्जाम्पल दिया है, आई, यू, वी, दे, इनके साथ बिना एस वाला वर्ब आता है और ही, शी, इट के साथ एस वाला वर्ब आता है। ये दो ही चीज़ें याद रखनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज है। तो complete these sentences about people who help us using the correct choice of pronouns and verbs। तो यहाँ पे हमको suitable pronoun और verbs ऐड करने हैं। दिस इज़ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा जो है वो ही है, तो सेकेंड सेंटेंस में उसके लिए ही इज़ अ डॉक्टर, ही। अब ही जो है वो ऊपर की लाइन में आपको दिख रहा है, ही, शी, इट के साथ एस वाला वर्ब यूज़ करना है, तो ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ही ऑलवेज वियर्स, यहाँ पे भी वर्ब एस वाला, ही ऑलवेज वियर्स अ वाइट कोट, ओके। तो इस तरह से सारे ही सेंटेंस में वर्ब्स और प्रोनाउंस दोनों ही ऐड करने हैं, कहीं पे दिए हैं और कहीं पे हमको ऐड करने हैं। अब बी में है आई के साथ हमेशा ही एम आता है, तो आई एम अ नर्स, आई। अब आई को देखो, ऊपर आई के साथ आई सिंगुलर है, पर उसके साथ जो वर्ब आता है उसके पीछे एस नहीं लगता है। ये चीज़ अच्छे से माइंड में बिठा लेना। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, आई हेल्प सिक पीपल, तो दोनों में ही बिना एस वाला वर्ब आएगा, बिना एस का ही वर्ब आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक